हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंट फिजिक्स चैनल। टुडे आज हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हम सबसे पहले सेक्शन ए को कंप्लीट करेंगे। आज हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच द स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी कि हम इसके अंदर स्थिर चार्जों का या स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे। ये भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। एंड लेट्स आई स्टार्ट कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्जेज is proportional to the product of 2 point charges and inversely proportional to the square of distance between them. So mathematically we can write F proportional to Q1 into Q2 and F inversely proportional to 1 upon R square. So mathematically expression F equals to K Q1 Q2 upon R square. Here K is force constant and whose value are 9 into 10 to the power 9 Newton into meter square per coulomb square. Here epsilon naught is equals to at 0.85 into 10 to the power minus 12 coulomb square upon Newton into meter square. In vector form, F vector is equals to K Q1 Q2 upon R cube R vector. Let's start electric field strength. आइए हम आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। और थोड़ा मैं कूलॉम्स लॉ के बारे में एक चीज़ और बता दूं कि कूलॉम्स लॉ इज़ वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस एंड कूलॉम्स लॉ ओनली वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्जेस, नॉट फॉर मूविंग चार्जेस। सो स्टार्ट टुडे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अगेन, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E वेक्टर इज डिफाइंड एज the force acting or experience on या by a unit charge, यानी किसी एकांक आवेश के द्वारा अनुभव किया गया बल ही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। Let consider a point charge Q naught is brought into the electric field and at a certain point then it experiences an electrostatic force against electric field. Then mathematically expression E vector is इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट। हियर E बराबर फोर्स हम कूलॉम लॉ से जानते हैं के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का हमारा एक्सप्रेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। आगे हम बात करें गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस. So mathematically we can write integration E dot dA equals to summation Q epsilon naught or phi बराबर summation Q epsilon naught. Here phi is E dot dA and it is called electric flux. Not Gauss law is applied only for closed loop, not for open loop. So अब हम इसका प्रूफ देखते हैं. Let's consider a charge plus Q situated at a point O inside the surface as small elementary surface ds. ये small elementary surface ds है where the electric field की direction is shown, जहाँ पर electric field की direction दिखाई गई है. and area element ds is given by d phi is equals to E dot ds cos phi from definition of electric flux. Here theta is angle between E vector and ds vector. For phi maximum theta is equal to 0 then cos 0 is equal to 1. d phi बराबर E dot ds ds 1. Since electric field due to a point charge, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E equals to 1 kq upon r square equation 2. Putting the value of equation 2 in equation 1, d phi kq upon r square ds. So total flux passing through the total area. So d phi is equals to kq upon r square integration ds. Here ds is 4 pi r. हम यदि इस गॉसियन लूप को एक स्फेयर मान ले, लेट्स कंसीडर ए स्फेयर, देन द टोटल एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर. सो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर 1 अपॉन 4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 5 क्यू अपॉन एप्सिलॉन और
phi is equals to summation q epsilon naught. दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ गॉस लॉ. अल्टरनेट प्रूफ, इसका मैं एक अन्य प्रूफ और बताने जा रहा हूँ, आप इससे इजीली करते हैं. डी फाइव बराबर ए डॉट डी एस कोस थीटा होता है, कोस थीटा होता है. डी फाइव बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस कोस थीटा, डी फाइव के क्यू, इसको डी एस कोस थीटा आर स्क्वायर. ये जो मैंने एनक्लोज ये कर रखी है, ये एनसर्कल जो क्वांटिटी है हियर, एनसर्कल क्वांटिटी डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ओम. इट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल. क्या कहलाता है? सॉलिड एंगल, ठोस कोण. फाई इक्वल टू के क्यू ओम डी फाई डी ओम. यहाँ डी ओम का जो इंटीग्रेशन का मान है 4 पाई होता है. ओहो भगवान, मरा दिए भाई, मरा दिए. इट इज 5 के क्यू डी ओम और 5 के क्यू इंटू 4 पाई क्यू अपॉन 4 पाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन. ये हमारा गॉस लॉ का अल्टरनेट. सो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही देखेंगे. कल हम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ स्टार्ट करेंगे. और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. अपने फ्रेंड सर्किल में इसे शेयर करें. मित्रों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपकी ये छुट्टियाँ ख़राब न जाए इस कोरोना वायरस के कारण, और आप अपने घरों में रहिए और पीएम नरेंद्र मोदी जी के आदेश का पालन करिए. यही मेरा आपसे एक अनुरोध या मैं कह सकता हूँ एक रिक्वेस्ट है मेरा. आप सभी का मेरा कहना मानिए और अपने घरों में रह के अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए. और एग्ज़ाम अपने लगभग अप्रैल में तो मुश्किल ही लग रहा है मुझे, मई के आसपास होंगे. सो स्टूडेंट, आप सभी पढ़ाई में लगे रहिए. मैं आपके लिए बैक टू बैक वीडियोज़ डालता रहूँगा. थैंक यू अगेन, थैंक यू स्टूडेंट्स.